गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रति यादव। सुबह की शुरुआत हो गई है। सुबह सुबह चाय पिया, नॉर्मल काम घर के काम करने के बाद फिर उसके बाद हम यहाँ पे पपीता खाते हैं। यहाँ पे देखिए मेरी बाबू भी सो के उठ गई है और जब खाना बन जाता है तो यहाँ पे मैं खाना खा लेती हूँ, जिसमें आज बनी थी आलू की कढ़ी, चावल और चावल के आटे की रोटी बनी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है बाबू को सुलाने के बाद नहा लेती हूँ, क्योंकि बाबू को नींद आ जाती है। तो जब तक वो सोती रहती है तो मैं सोचती हूँ इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाऊँ, तो मैं फटाफट से नहा लेती हूँ और यहाँ पे अपने हेयर को कॉम्ब कर लेती हूँ और फिर मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने टाइमर जो है ऑन कर लिया है। तो मेरे को कमेंट आया था कि आप कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो मैं पेपर 1 की तैयारी कर रही हूँ, सीटेट पेपर 1 की। और मैं अभी डीएलएड भी कर रही हूँ, तो मैं उसी की बुक यहाँ पे पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आएंगे तो इसी के लिए मैं अपनी बुक पढ़ रही हूँ, जिसमें मैं अभी तक जो है मेरा F1 ही चल रहा है। F1 के बारे में ही मैं अभी पढ़ रही हूँ। मतलब मैं अभी बिल्कुल बेसिक से पढ़ रही हूँ। कोई मैं कुछ ऐसा आपको ये नहीं दिखाना चाह रही कि मेरे को बहुत ज़्यादा आता है, ऐसा कुछ। मैं बहुत बेसिक से पढ़ रही हूँ। तो F1 में समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ के रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको मैंने यहाँ पे जो है आज पढ़ा। और फिर हो सकता है तो कल से मैं F2 पढ़ूंगी, जिसमें बचपन और बाल विकास के बारे में जानकारी होगी। ये सब जो है सारे सीटेट में आते ही हैं। तो अगर मैं ये किताब भी पढ़ती हूँ तो मुझे सीटेट में कहीं ना कहीं हेल्प भी होगा। इसमें जो रीडिंग जब मैं करती हूँ तो इससे क्या होता है कि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो इसमें जो भी वर्ड होते हैं जो सीटेट में आएंगे, सीटेट में जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन वर्ड्स से जो है मैं फेमिलियर रहूँ, इसलिए मैं सारे इस बुक को जो है रीड कर रही हूँ। मैं इसमें से कुछ रट नहीं रही हूँ, मैं बस रीड कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं जितने जल्दी हो सके इस बुक को रीड करके ख़त्म करूँ, ताकि मैं इसको दोबारा से रीड करूँ, क्योंकि अभी जो है मैं इनके जो है बुक के जो वर्ड्स हैं उससे फेमिलियर होने के लिए इस बुक को रीड कर रही हूँ। और जब दोबारा रीड करूँगी तो मुझे लगता है कि मेरे को ये अच्छे से याद हो जाएगा, अपने आप ही समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत से शब्द जो है मेरे को दिमाग में आने लगे हैं, जो कि मेरे बात रोज़ के व्यवहार में भी दिखते हैं मुझको। तो मैं भी आपको यही कहूँगी कि अगर आपके पास कोई बुक है, आप नोट्स भी बनाते हैं, तो आप उसको रोज़ मतलब थोड़ा ज़ोर ज़ोर से उसको रीड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो खाली एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने उस चीज़ को मतलब आपके अंदर लगना भी चाहिए कि नहीं, ये बंदा कोई चीज़ की तैयारी कर रहा है, इसकी मतलब बातों से लगना चाहिए आदमी के। तो यहाँ पर मैं भी अपनी जो है बुक पढ़ रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं मतलब ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं क्या कहते हैं बहुत अच्छी हूँ पढ़ने में, ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी अभी लर्निंग फेज़ में ही हूँ। अभी मैंने इनिशियली स्टार्ट ही किया है। यहाँ पर जो है पढ़ते पढ़ते मेरी बाबू उठ जाती है, तो इसके बाद जो है ये रोने लग जाती है, क्योंकि इसको दूध पीना था। तो यहाँ पे मैं उसके बाद इसको दूध पिलाती हूँ, फिर मैं अपनी स्टडी को यहाँ पे ब्रेक देती हूँ। फिर बाबू को फीडिंग कराने के बाद जब मैं फिर से अपनी स्टडी मतलब कि टाइमर ऑन कर देती हूँ। और बाबू को देखिए यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया था। रेडी करने के बाद यहाँ पे बाबू को मैं एक बार दिखा देती हूँ कि देखिए कैसी लग रही है बाबू मेरी, क्योंकि जब सो के वो उठती है तो उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा सा नहीं रहता है, अलग ही मूड रहता है। तो उसको पहले मैंने उसको खिलाया, तब जाके यहाँ पे मैं फिर से जैसे मैंने टाइमर ऑन कर दिया तो मैंने यहाँ पे अपना स्टडी चालू कर दिया। तो देख सकते हैं कि मैंने इतने देर की 1 घंटे 16 मिनट की स्टडी की है। और बाबू तो जब मैं रीड कर रही थी तो बाबू बार बार बुक छीन ही लेती है। आप में से कितने लोग जो है पेरेंट्स हैं या न्यूली मैरिड है या न्यूली पेरेंट बने हैं, तो आप लोग भी ऐसा फील करते होंगे या फिर ऐसा एक्सपीरियंस करते होंगे, जब भी पढ़ने बैठते होंगे तो कभी बच्चे को दूध पिलाना होता होगा या बच्चे ही कुछ ना कुछ ऐसे छीनने लग जाते होंगे। बट चलिए वो सब तो चलता रहेगा, बट वो सब हमसे कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पे मैं अपनी क्लास जो है स्टार्ट कर देती हूँ सचिन सर की, जिसमें सचिन सर जो है स्कैफोल्डिंग के बारे में देख सकते हैं पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने जो इतना नोट्स भी बनाया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं थक जाती हूँ, तो देख सकते हैं 3 घंटे का जो है मेरा स्टडी हो जाता है। और फिर मैं खाना खाने के लिए चली जाती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं पास्ता। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो है घर में जो भी वेजिटेबल्स थे उसी से मिला के मैंने यहाँ पे पास्ता बनाया, मेरी ननद ने जब तक उबाला था। और यहाँ पर मैं पास्ता खाती हूँ। फिर शाम को जो है ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं, तो देख सकते हैं ट्यूशन के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। और मेरी बाबू भी जो है मेरे पास आके बैठ जाती है। जब ट्यूशन पढ़ा लिया उसके बाद जो है मैं अपने रूम को ठीक करती हूँ। रूम का जो भी होता है, कपड़े वपड़े फैले थे वो ठीक करती हूँ। मेरी ननद ने बर्तन धो दिए थे, तो मैं जो है जहाँ पे पूरा झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घर में। और यहाँ पे झाड़ू करने के बाद जो है शाम हो जाती है देखते देखते।
तो फिर मैं छत पे जाती हूँ, तो छत पे देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अभी खेती बाड़ी का समय चल रहा है, तो छत पे दाल वगैरह सूखती रहती है, गेहूँ वगैरह जो है अभी सुखाया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी बाबू को तो ये सब में बहुत मज़ा आता है, पूरा दाल को इधर से उधर करती रहती है। छत पे मैं भी आ जाती हूँ थोड़ा हवा करने के लिए, क्योंकि पूरे दिन इधर उधर करके, क्योंकि हम लोग को कहीं जाना तो नहीं रहता है, घर में ही रहना रहता है, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा हूँ। उससे पहले मैं दोस्तों यहाँ पर जो एक बुक अपना रीड करने की कोशिश कर रही हूँ, कन्वर्सेशन विद गॉड। तो ये मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज़ सोने से पहले 1-2 पेज ज़रूर पढूँ। तो बस फ्रेंड्स यही है आज का व्लॉग। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।